हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर चैनल फादर ऑफ रिएक्शन। मेरा नाम है वकास हैदर और आज आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, एकदम मस्त होंगे। आज ये वीडियो लेके आया हूँ, ये बहुत ही नॉलेजफुल वीडियो है और खास स्पेशली जो इंडियंस हैं उनके लिए तो ये बहुत ही खास वीडियो है। तो बढ़ते हैं जल्दी जल्दी वीडियो के टाइटल की तरफ। वीडियो का टाइटल है इंडिया बीट्स यूके, वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। जिस चैनल से ये वीडियो ली है उस चैनल का नेम है इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। वीडियो का ओरिजिनल लिंक और चैनल का नेम आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन में। इसको विजिट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मजीद आगे बढ़ने से पहले अभी तक जिन दोस्तों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दो। फर्स्ट टाइम है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब वाले बटन के साथ बेल आइकन घंटी का बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी यार न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो को व्यू करते हैं, लास्ट में हम अपना रिव्यू भी ऐड करेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज की वीडियो थोड़ी सी स्पेशल है क्योंकि इंडियन इकोनॉमी में बहुत अच्छी न्यूज़ इंडिया के लिए आई है। इकोनॉमी से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ फिलहाल में हमें देखने को मिल रही हैं, लेकिन अभी की न्यूज़ के हिसाब से इंडिया अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया है। कुछ लोगों को शायद पिछला कुछ तो याद आ रहा होगा कि थोड़े साल पहले भी तो हम लोग 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थे। तो हाँ थे, लेकिन यूनाइटेड किंगडम ने हमें पीछे छोड़ दिया था। और कई बार ये बात तो बोल रहे हैं लोग कि 5वीं तो हम लोग बन जा रहे हैं लेकिन 4th पोजीशन इकोनॉमी में नहीं पकड़ पा रहे। तो फिर आज यही बात करते हैं कि कितना आगे निकले हैं हम लोग यूनाइटेड किंगडम से। 4th पोजीशन पे इस वक्त कौन सा कंट्री है हमसे कितना आगे है जिसे पीछे छोड़ना है, और किसने आखिरकार फिलहाल में ये बताया है कि इंडिया अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको यही बताता हूँ कि किसने बोला है कि इंडिया दुनिया की अब 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गई है। तो ब्लूमबर्ग नाम शायद आपने सुना होगा। तो ब्लूमबर्ग टर्मिनल पे IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के डेटाबेस को यूज करते हुए ये कैलकुलेशन किया गया है, जिसके मुताबिक इंडिया इकोनॉमिक टर्म्स में यूनाइटेड किंगडम यानी यूके से आगे निकल गया है। और अभी इंडिया से आगे जस्ट 4 देश हैं, जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना, जापान और जर्मनी शामिल है। हमसे जस्ट आगे जर्मनी ही है 4th पोजीशन पे। वैसे अगर IMF का प्रेडिक्शन देखा जाता तो 2022 के अंत तक उन लोगों ने ये उम्मीद लगाई ही थी कि इंडिया यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। वैसे यहाँ पे हम लोग रैंकिंग की बात कर ही रहे हैं तो एक चीज आपको जरूर हैरान करेगी कि आज से लगभग 10 साल पहले रफली इंडिया 11वें पोजीशन पे हुआ करता था इकोनॉमी के टर्म्स में, और उस वक्त भी यूके यानी यूनाइटेड किंगडम 5वें पोजीशन पे ही था। और पिछले 10 सालों में इंडिया 11 से ऊपर चढ़ के 5वें पोजीशन पे आ गया है, जबकि यूनाइटेड किंगडम अभी भी 5वें छठे पे ही घूमता रहता है। वैसे हाँ, लेकिन ये बात है कि ग्राउंड रियलिटी थोड़ी अलग जरूर है। पर कैपिटा वगैरह के मुकाबले भी हम लोग यूके से काफी पीछे ही है, और इस चीज को बेहतर बनाने के लिए इंडिया को काफी मेहनत करनी ही पड़ेगी। खैर, वैसे पिछले साल ही एक्चुअली लास्ट के 3 महीनों में इंडियन GDP यूके की GDP से आगे रही थी, लेकिन जब ओवरऑल एनुअल ग्रोथ देखी गई तब इंडिया के GDP के नंबर्स यूनाइटेड किंगडम के मुकाबले थोड़े पीछे थे। इंडिया के उस समय लगभग $3.173 ट्रिलियन, जबकि यूनाइटेड किंगडम का लगभग $3.186 ट्रिलियन ये GDP के नंबर्स रहे थे। यानी बस कुछ बिलियन डॉलर्स से उस समय इंडिया पीछे रह गया था। जबकि अब इस क्वार्टर यानी जनवरी से मार्च तक के जो नंबर्स आए हैं उनमें क्लियरली इंडिया यूके से आगे निकल चुका है। इस बीच यूके की GDP नंबर्स $816 बिलियन रहे हैं, जबकि इंडिया के $854.7 बिलियन। ये तो अभी वैसे क्वार्टर की ही बात है, लेकिन ऑलरेडी पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि इंडिया सबसे तेजी से ग्रो करने वाला है इकोनॉमी में, जबकि इन्फ्लेशन की वजह से 0.1% के आसपास कैश के टर्म्स में यूनाइटेड किंगडम की GDP श्रिंक कर रही है। इन शॉर्ट इतना समझो कि एनुअल नंबर्स भी GDP के इंडिया के यूके से ज्यादा ही होने वाले हैं। इसलिए इंडिया को 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी एक तरह से अब हम लोग पूरी तरह से मान सकते हैं। इसमें एक और बात मैं ऐड कर देता हूं कि अगर आपने कुछ दिनों पहले की न्यूज सुनी हो तो डॉलर्स के मुकाबले पाउंड काफी गिर गया था। इंडियन रुपी भी बहुत गिरा था उस समय, लेकिन पाउंड शायद 7-8% और ज्यादा गिरा था इंडियन रुपी के मुकाबले भी। यूनाइटेड किंगडम का इस वजह से भी कहीं ना कहीं आने वाला टाइम जो है वो थोड़ा सा मुश्किलों भरा रहने वाला है। कॉस्ट ऑफ लिविंग यूके के अंदर बहुत हद तक बढ़ गई है।
कारण ये भी है कि इन्फ्लेशन वहाँ बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। शायद पिछले महीने के नंबर्स के मुताबिक 10% के आसपास वहाँ इन्फ्लेशन है और बैंक ऑफ इंग्लैंड के मुताबिक भी लगभग 2024 तक तो एटलीस्ट ये जो रिसेशन का रिस्क है यूके के लिए बढ़ता हुआ ही दिख रहा है। तो इसलिए चांसेस अब नहीं है कि वापस से इंडिया को फिर से इकोनॉमी में यूके बीट कर पाए, क्योंकि जो इंडिया के फ्यूचर के जीडीपी के ग्रोथ के नंबर्स हैं वो तो एटलीस्ट ये इंश्योर कर रहे हैं कि अब इंडिया ही इस पोजीशन पे रहेगा। इस साल के लिए 7 से 7.5% और अगले साल भी लगभग 8% के आसपास इंडियन जीडीपी ग्रो कर सकती है। ऑल्दो अभी कुछ दिनों पहले ही 7.4% के आसपास ही अगले साल के लिए भी निर्मला सीतारमन ने बताया है कि इतना ही ग्रोथ रहेगा, लेकिन देखते हैं अभी कितना रहता है। अगर 7 से 7.5% के आसपास भी रहता है तब भी ये मोर देन इनफ है इंडिया के लिए इस इकोनॉमिक पोजीशन पे स्टेबल रहने के लिए। इस साल यानी 2022 की शुरुआत में जनवरी से मार्च के बीच में इंडियन इकोनॉमी लगभग 4.1% से ग्रो हुई थी और अभी अप्रैल से जून वाले क्वार्टर में लगभग 13.5% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। अब आप ये मत सोचना कि इससे तो फिर शायद हम लोग बहुत अच्छा ग्रो कर जाएंगे। फेवरेबल बेस का इस वक्त काफी अच्छा योगदान था। पिछले साल कोरोना सेकंड वेव के समय हमारा बेस काफी कम था, यानी 13.5% बढ़ने के बावजूद ओवरऑल हमारी ग्रोथ वही 7-7.5% की ही होगी जैसा प्रेडिक्टेड है। इवन ये जो 13.5% ग्रोथ है आरबीआई मान के चल रहा था कि 16% के आसपास होगा। इवन इंटरनेशनल आउटलेट्स ने भी 15% के आसपास ही माना था कि 15% तो इंडिया टच कर ही लेगा, तो 13.5% थोड़ा सा कम ही है अगर देखा जाए तो। लेकिन हाँ, बाकी कंट्रीज के मुकाबले अच्छा परफॉर्म किया है इंडिया ने। नाउ अभी ये क्वेश्चन भी हम लोग जाते जाते डिस्कस कर ही लेंगे कि क्या अभी तो फिलहाल इंडिया ठीक से ग्रो कर रहा है, फ्यूचर में कुछ ऐसा हो सकता है कि इंडियन जीडीपी वापस यूके से नीचे आ जाए? अगर नहीं तो इंडिया को और अपनी पोजीशन को बेहतर करने में कितना टाइम लगेगा? तो देखो, सिंपल सी चीज ये है, पहले तो जैसा मैंने ऑलरेडी बोला है कि यूके की जीडीपी कॉन्ट्रैक्ट हुई है थोड़ी थोड़ी, नंबर्स उनका साथ नहीं दे रहे, करेंसी भी थोड़ी बहुत वीक हुई है। इसलिए फ्यूचर में जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स या कोई और चीज इंडियन जीडीपी को इफेक्ट नहीं करती, यूके का वापस से बाउंस बैक कर इंडिया को पीछे छोड़ना अब शायद पॉसिबल नहीं है। 2026-27 तक शायद हम लोग $5 ट्रिलियन के इकोनॉमी के मैजिकल नंबर तक पहुंच सकते हैं और उस वक्त शायद इंडिया की जीडीपी लगभग 20% ज्यादा होगी यूनाइटेड किंगडम के मुकाबले। यानी जब हम लोग $5 ट्रिलियन के मार्क को टच कर रहे होंगे तब यूके की ग्रोथ को देखते हुए वो लोग उस वक्त $4 ट्रिलियन के मार्क को टच करेंगे और फिर इतना बड़ा गैप क्रिएट होने के बाद वापस से इंडिया को पीछे करना यूके के लिए पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद इंडिया के लिए अगला टारगेट होने वाला है जर्मनी, जो ऑलरेडी $4 ट्रिलियन के मार्क को इस वक्त क्रॉस कर गया है और जापान तीसरे नंबर पे है लगभग $5 ट्रिलियन पे। 2030 तक शायद इंडिया 4th पोजीशन तक पहुंच सकता है और अब देखना होगा कि टॉप 3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी कब तक एंटर कर पाती है। बाकी वैसे ग्रोथ तो ठीक है, लेकिन बस एक चीज ये है कि इंडिया को पर कैपिटा पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। ओवरऑल इकोनॉमी का नंबर तो बहुत बड़ा है, लेकिन पर कैपिटा हमारी बहुत कम है और इसको भी उठाना एटलीस्ट इंडिया का टारगेट होना चाहिए, क्योंकि पर कैपिटा ही एक्चुअल कितना लोगों को ग्राउंड इकोनॉमी का फायदा मिल रहा है, क्या एक्चुअली ग्राउंड रियलिटी है, यही चीज इसको रिप्रेजेंट करती है। बाकी आपको अगर कुछ कहना हो इसके बारे में नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय जरूर लिखिएगा। आपको क्या लगता है नेक्स्ट टारगेट $5 ट्रिलियन तक पहुंचते पहुंचते इंडिया को कितना टाइम लग सकता है? बताइएगा अपने थॉट्स। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे ट्विटर पे जुड़ सकते हैं, ये है मेरी ट्विटर आईडी। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा जी। तो गाइज ये थी वीडियो इंडिया की इकोनॉमी को लेके। मैं जैसे इस वीडियो का टाइटल थंबनेल मेरे सामने ऐसे गुजरा तो मैंने फौरन से इस वीडियो को डाउनलोड किया और आप लोगों के लिए इस पे अपना रिव्यू, अपना रिएक्शन लेके आ रहा हूँ। दुनिया की 5वीं बड़ी बिगेस्ट इकोनॉमी बन जाना, ये मेरे ख्याल में हिंदुस्तान के लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इंग्लैंड को पीछे छोड़ के, इंग्लैंड को 6ठे नंबर पे भेज के खुद 5वें नंबर पे आ जाना और आगे आने वाले फिगर बताए गए हैं इस वीडियो में कि कैसे भी हिंदुस्तान 4थे नंबर पे 2030 तक आ सकता है और इसके चांस भी हैं, ये नहीं है कि नहीं आ सकता। हालांकि अगर 1-2 साल पीछे चले जाएं, जब कोरोना स्टार्ट हुआ, फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, उस वक्त अचानक से एकदम से जैसी लॉकडाउन लगा उसमें थोड़ा प्रॉब्लम थी। जैसी पूरे मुल्क कंट्री में, मुल्क में, हिंदुस्तान में लॉकडाउन लगा थी, बंद होगी, तो तब इकॉनमी को, मईशत को बहुत बड़ा लॉस हुआ, नुकसान हुआ।
उसके बाद जीडीपी ग्रोथ नीचे आ गई, सारे फिगर नीचे आ गए, तो इंडिया को बहुत ज्यादा नुकसान भी उन दिनों में उठाना पड़ा था। लेकिन जैसी हर चीज ओपन हुई, पूरी दुनिया खुली, कोरोना के बाद हालात नॉर्मल होते गए, तो इंडिया एकदम से फिर अपनी पुराने वाली स्पीड के साथ, बल्कि उससे भी तेज स्पीड में ऊपर की तरफ चढ़ता गया। और आज रिजल्ट आपके सामने है कि इतने थोड़े अरसे में वापस उसी पोजीशन पे आ जाने, या उस पोजीशन को भी क्रॉस करके उससे भी ऊपर निकल जाना। जी तो गाइस, कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसा लगा आप लोगों को मेरा रिएक्शन, कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना है। ऐसी किसी और वीडियो पे अगर आप मेरा रिएक्शन देखना चाहते हैं, उस वीडियो का लिंक आप मुझे कमेंट सेक्शन में सेंड कर दें, मैं आपकी रिक्वेस्ट पे जरूर अमल करूंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।